सेक्रेटरी अशोक कुमार जी स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। अगले वक्ता रवि कप्तान जी जो निगम पार्षद हैं उनको आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आएं और अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार स्वागत तालियों के साथ रवि कप्तान जी का। सबसे पहले तो आज के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी और अपने सभी चांदनी चौक वासियों की ओर से नमन करता हूं। सम्मानित मंच, मंचासीन, ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव माननीय अशोक जी और सभी गणमान्य व्यक्ति, आज के कार्यक्रम के जो संयोजक हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा, महेश जी, आशीष जी, मीना जी और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बहुत विशेष दिन है। बाबा साहब को किसी जाति या धर्म के नाम से बांधकर नहीं रखा जा सकता। बाबा साहब का जीवन पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ मिले, संविधान में ऐसा प्राविधान उन्होंने सभी को समाहित करते हुए किया। लेकिन ये बात जरूर है, उनका दिल जो है उपेक्षित, जो समाज से उपेक्षित जो वर्ग था, जो अशिक्षित था, जिसको किसी न किसी तरीके से प्रताड़ना मिलती रहती थी, उसके लिए धड़कता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में उन लोगों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए रखा। बात करते हैं श्रमिक की। जब वायसराय की जो कमेटी थी जिसमें श्रम मंत्री माननीय अंबेडकर जी थे, उन्होंने वहां रहते हुए जो ESI श्रमिकों को मिलनी चाहिए, जो मेडिकल लीव मिलनी चाहिए, जो मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, जैसे 12 घंटे से, जैसे अभी ज्वाला जी ने भी बताया, 12 घंटे का जो समय था उनको घटाकर उन्होंने 8 घंटे किया। तो श्रमिकों के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया। सामाजिक समरसता का प्रमाण इससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता। आज के दिन मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के आदर्शों पर हम चले। संविधान में जो सब बातें समाहित हैं, अधिकारों की जो व्याख्या उन्होंने की है, संविधान को मानते हुए उस रास्ते पर हम चले, उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम चले, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेंद्र जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हुए हैं, हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया आए और 2 मिनट में अपनी बात को यहां पर रखें। जय भीम। आज मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे आदरणीय अशोक सर, महेश सर, प्रेम सर और सम्मानित मंच।
मैं बोलने को तो बहुत कुछ था, लेकिन मेरे से पहले जो पूर्व वक्ताओं बहुत सारी बातें उन्होंने रखी दी है, तो लेकिन मैं फिर भी अपनी कुछ बातें रखता हूं। विश्वविद्यालय से आया हूं, एक शिक्षा के केंद्र से, तो मैं शिक्षा पर ही अपनी बात रखूंगा। मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने शिक्षा को प्रारंभ से लेकर अंत तक एक हथियार के रूप में लेके आगे बढ़े, और उन्होंने स्वयं सबसे पहले अपने आप को एक आदर्श के तौर पर स्थापित किया। मैं खुद उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा हासिल करके लोगों के लिए आदर्श बने और बताया कि परिस्थितियां कैसे भी आपके सामने आए, आप शिक्षित बनिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ज्योतिराव फूले के कोट करते हैं और ये बताते हैं कि इस देश के अंदर जो भी सभी जो समस्याएं आ रही हैं उसका जो समाधान होगा वो शिक्षा के द्वारा होगा। वो कोट करते हैं ज्योतिराव फूले को कि विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन नीति गई, नीति बिन शूद्र पतित हुआ, और ये सब एक अविद्या के कारण हुआ। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं इस देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जो मूल जड़ है वह है अशिक्षा। तो उन्होंने क्या काम करा कि उन्होंने इस देश के अंदर जब उनको मौका मिला ना तो उन्होंने प्रत्येक घर में शिक्षा का प्रसार करने की बात कही। उनका कहना था कि शिक्षा हम घर घर में पहुंचाना हमारा मेन उद्देश्य है, और शिक्षा के द्वारा ही हम सारी समस्या का समाधान निकालेंगे। और दूसरा, आज ये हमारी जो रेलवे की फेडरेशन ये बाबा साहब का 131वां जन्मोत्सव मना रही है। मैं बताना चाहूंगा कि जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मंत्री रहे तो उनमें श्रमिक समस्याओं के ऊपर भी बहुत सारी बातें उठाई, और आज ये जो फेडरेशन काम कर रही है इसका प्रावधान भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा लाया गया कि हम इस देश के अंदर श्रमिक हैं अपनी ये बड़े बड़े संगठन का निर्माण कर सकते हैं। उसी के अंदर ये कि हमारे जो भारतीय रेल के अंदर SC/ST एसोसिएशन है वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का प्रावधान है। तो इस देश के अंदर अगर हम उनके देखें जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे आर्थिक समस्याएं हो, सामाजिक राजनीतिक जितनी समस्या, सभी समस्याओं का समाधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान में दिया गया है। बस जरूरत है कि वो जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए संविधान को पूर्णतः पालन करने की। अगर हम वास्तव में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को समझना होगा, उनको पढ़ना होगा। अभी मुझसे पहले एक पूर्व वक्ता ने कहा कि एक ही दिन हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के नाम मनाएं। अगर B.R. अम्बेडकर तो ठीक है, 14 अप्रैल उनका जन्मदिन होता है और 6 दिसंबर का परिनिर्वाण दिवस होता है। उसके अलावा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को समझने के लिए हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पढ़ना होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बनाए गए संविधान को पढ़ना होगा। और संविधान जैसा अभी यहाँ पर रखा है, मैं जो मेरा ये व्यक्तिगत अनुरोध है आप सभी से कि भारतीय संविधान प्रत्येक के घरों में होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रत्येक के घरों में संविधान होगा तो जितनी भी बहुत सारी समस्याएं उस समस्याओं को समझने का निदान भी भारतीय संविधान होगा। और मैं एक विद्यार्थी होने के नाते यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किताबें लिखी है, वॉल्यूम्स, हम कोशिश करें कि उनके जो वॉल्यूम्स और उनको लिखे हुए जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ें, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को समझने के लिए उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि इस देश की सारी समस्याओं का समाधान उनके लेखन में लिखा है। तो मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे बुलाने का मौका मिला ऑल इंडिया SC/ST रेल एम्प्लॉय फेडरेशन का, और मैं फिर से आपका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तालियां। धन्यवाद डॉक्टर साहब।